बाबा जाओ। संविधान ये कहता है, 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 बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह, संविधान ये कहता है, 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 बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह, संविधान ये कहता है, 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 बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह, बोले कि जदों बादशाह जहांगीर की कैद दे विच सन गुरु हरगोबिंद पातशाह, तो जदों संधि हुई जहांगीर दे नाल ते जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं उत्थों रिहा किया गया तो पातशाह ने यह फैसला मनन तो इनकार करता भी मैं कल्लिया नहीं इस जेल चो जाना, मैं बाकी दे भी वो अदर कम्यूनिटी के जोड़े राजे सन, वो जोड़े जेलों के पहाड़ी राजे अदर कम्यूनिटी नाल संबंधित जोड़े राजे सन, वो ग्वालियर की जेल दे विच बंद सन। तो मैं भारत सरकार नूं यह कहना चाहुंदा कि इतिहास कोलों सानूं सिक्ख्या लैनी चाहिदी है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों अपने ये फैसले नूं मनन तो इनकार किया तो बादशाह जहांगीर ने उस वेले फैसला उन्हां दा बदल के कहा कि भाई जिन्ने भी तुहाडा ये कुर्ते जिहड़ा तुसीं पाउंदे हो उपरों चोला पाउंदे हो, वो चोले दीयां लड़ियां फड़ के जिन्ने भी निकल सकते हैं वो निकल जान। ये इतिहास गवाह है कि 52 राजे गुरु हरगोबिंद पातशाह, 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुरभारी, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारों वाली, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बो पारे उपकारी। ये ओदे सिख ने, ओदे सिंह ने, ओदे खालसे ने गुरु हरगोबिंद पातशाह दे। वो 52 राजे जिहड़े सी वो उस वेले पातशाह दा जिहड़ा अपना कुर्ते का वो अपना जिहड़ा चोला पाया सी, और चोले दियां कलियां पकड़ के 52 राजे और ग्वालियर की जेल दे विचों रिहा हो के आए। असी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार नूं ये मैसेज देना चाहुंदे हां कि अदर कम्यूनिटी नूं भी अपने नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह अगर रिहा करा के लियाउंदे ने ते भाई असी सरकार नूं ये कहना चाहुंदे हां अज साडे बंदी सिंह ते जेलां 'च डके ने, पर लेकिन गुजरात दे विच बल्कि बानो दे नाल रेप करने वाले, उन्होंने परिवार के 13 जियां का मर्डर करने वाले, वो 15 अगस्त वाले दिन देश के प्रधानमंत्री ने ते होम मिनिस्टर साहब ने अते उन्हां दी गुजरात सरकार ने यह छड्डण दा फैसला किया। एक देश दे विच 2 कानून नहीं हो सकते, ये साडा फैसला है। और भारत सरकार नूं असीं अपील कर रहे हैं, असीं अपील कर रहे हैं कि भाई जिवें तुसीं गुजरात दे वो जिहड़े कातल सी जिन्हां ने रेप किया सी, 5 महीने की गर्भवती बलगिस बानो का रेप करने वाले उन्हां दोषियों नूं ते तुसीं छड्ड दिता, क्योंकि देश संविधान दे नाल नहीं चल रहा इस वेले, देश इस वेले वोटां दे नाल चल रहा। भाई वोट कितने ज़्यादा हैगी है। असीं प्रधानमंत्री नूं यह कहना चाहुंदे हां कि सिख कौम इस देश की सुरक्षा वास्ते हर वेले तत्पर रहिंदी है। इस देश ते कोई भी पीड़ा बने
ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੀਓ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਇਹੀਓ ਸੋਝੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, SC ਨਾਲ ST ਨਾਲ OBC ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या आप महसूस करते हो कि इस देश का जो संविधान है वो सिखा प्रति या तुसी दलित प्रति और जनरल कैटेगरी वास्ते अलग अलग है? देखो मैं हिंदी च गल करना चाहना क्योंकि मैं चाहना कि भारत के लोगों को पता लगे सारिया गल्लां और मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो संविधान ये कहता है कि बंदी सिख रिहा करने की जो बात कर रहे हैं, मैं पीछे चलना चाहता हूं। अभी हमारे मिंटू भाई साहब ने बताया था गुरमीत सिंह जी ने कि बंदी सिंहों की रिहाई की बात कर रहे हैं। आज मुख्य कारण क्या है यहाँ पे हम तिहाड़ जेल के सामने बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हरगोबिंद साहब जी को कुछ चापलूसों ने सरकार के साथ मिलके जहांगीर को उकसाया और उनको अंदर जेल में डाला गया और उधर से जो रामचंद्र जी अपना वनवास कट के आए थे उनकी दिवाली मनाई जाती थी। तो उस वक्त जब पता लगा गुरु साहब को कि ये अपना जो अंदर राजे बैठे हैं और ये बेगुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है, मौके की सरकार ने उनको जबरदस्ती जेल के अंदर बंद कर रखा है, तो गुरु साहब ने कहा कि अगर हमारे को जहांगीर को फिर असली बात का पता लगा कि ये नजायज बंद किया हुआ गुरु हरगोबिंद साहब को, उनका दिल को कुछ लगा कि ये तो एक अच्छी रूह है और ये सरहद के भले की बात करने वाले हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको हम जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब हम जाएंगे तो गुरु साहब को पता है कि अंदर 52 राजे जो बैठे हुए हैं नजायज अंदर बंद कर रखे हैं उन्होंने, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर ये जाएंगे तो आपके साथ जो आपके दामन को पकड़ के चले जाएं तो इनको आप ले जा सकते हो। पर उस वक्त फिर गुरु साहब ने एक ऐसा चोला तैयार किया जिसकी 52 कलियाँ थी। अभी भाई साहब ने बताया गुरमीत सिंह जी ने, वो 52 कलियाँ इसलिए तैयार की गई थी क्योंकि वो भी अपने घर में जाके दिवाली मनाए अपनी, तो अपने देश में जाके खुशहाली ले अपने लोगों का, प्रजा को जाके अपने हिसाब से अच्छे काम करें वहाँ पे। तो वो इसलिए गुरु साहब ने उनको वहाँ से रिहा करवाया था कि ये भारत के हमारे राजा हैं और ये प्रजा के लिए काम करते हैं। तो आज मैं उन सरकारों को बताना चाहता हूँ, अगर अपना इतिहास खोलो, आप रामराज की बात करते हो तो ये अपना सोच लो कि अगर वो 52 राजे जो अपना आज़ाद करवाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, तो आज हमारे जो जुल्म हो रहा है इस देश के अंदर, उसको जो 2.5 लाख के कई लोगों को मारा गया था और उसको अपना उसका जो क्या कहते हैं जुल्म के खिलाफ इन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया। जो सामने तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 पे खड़े हैं, ये गेट दिखा दीजिए इनको, हम जेल के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर हमारा जोधा जगतार सिंह जी हमारा अंदर यहाँ पे उनको नजायज बंद कर रखा है, उनका केस चल रहा है पंजाब के अंदर और यहाँ पे उनको खाम खान रखा हुआ है, यहाँ पे बेवजह रखा हुआ है। क्योंकि सरकारों को हमने बेनती की थी अरविंद केजरीवाल को कि इनकी वहाँ पे पोस्टिंग की जाए और इन्होंने बिल्कुल भी उसमें बात पे ध्यान नहीं लिया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल अपनी वोटों की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और अगर देवेंद्र पाल भुल्लर की यहाँ से रिहाई होनी चाहिए थी
हमारी जो अपना सेंटेंस रिव्यू बोर्ड कमेटी है उसके अंदर 7 लोगों की कमेटी है, 5 लोग आम आदमी पार्टी सरकार के हैं, जो सरकार के होते हैं, 2 बार के होते हैं, एक एडिशनल कमिश्नर, एक एडिशनल जज होता है। तो ये सरकार चाहती तो दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई भी हो सकती थी, पर सरकारें अपनी राजनीति करते हैं वोटों की। वो कहते हैं कि सिख तो एक सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, ये हमारे को इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हमारे को वोट डाल देंगे, और डाली भी। पूरा मैं अपना मैंडेट दिया पंजाब के अंदर। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं? अगर अपना इतिहास उठा के देख लो कि अपना जो 52 राजों को रिहा किया तो हमारे नाजायज लोगों के अंदर बन रखा है, जो जुल्म के खिलाफ जिन्होंने अपना को कुर्बान किया, अपनी कुर्बानी को, जवानी को कुर्बान करके बैठे हुए अंदर। तो आज इसीलिए ये अपना जेल के सामने आया कि उनको सरकार को पता चल जाना चाहिए। अगर आप रामराज की बात करते हो, शरद के बारे की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, तो ये आज सोचना चाहिए सरकारों को कि एक इतिहास पीछे पड़ा हुआ है हरगोविंद साहब का, और एक आज हमारे जो सरबत के बारे की बात करते हैं, जब कोई अपना गिरफ्तार आती है देश के ऊपर, मरने के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी आप जाके देख लो, सिक्किम का बॉर्डर है, नथुला बॉर्डर जो चाइना का बॉर्डर है, उसके ऊपर आज भी हरभजन सिंह एक ऐसे शख्स हैं, मरने के बाद भी आज पहरा दे रहे हैं वहाँ के ऊपर। वहाँ के फौजी को वो जगाते हैं कि भाई चौकस होकर अपनी ड्यूटी करो। और ये बलकस बानो के हत्यारों को बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई गुनाह ही नहीं हुआ होता। जिसके पेट में बल्कि बानो के पेट में बच्चा था उसको मार दिया गया, उसके घरों के जो से जीव थे उनको मार दिया गया। क्या है हमारा भारत? यही भारत है जिसमें रामराज की बात करते हैं, ये रामराज को लेके आएंगे। तो आज वही सीएम सिंह यहाँ पे सामने खड़ा है, हमारे योद्धा जो सिख कौम के हैं, जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, जो अपना हमेशा अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो उन लोगों के साथ न्याय क्यों हो रहा है? ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकारें पहले भी आई थी जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म आज उनका नामो निशान नहीं है। तो अपना सोच ले, चाहे वो मुगल सरकार थी, चाहे कांग्रेस सरकार थी, आज उसका बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ये भी कोई देर नहीं लगेगी। अगर ये इन्होंने संज्ञान नहीं लिया भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, हमारे साथ प्राचार्य साहब भी बैठे हैं, जो ये सभी के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये संविधान ये कहता है कि बंदी सिंह को रिहा करो, और जो नाजायज लोग बैठे हैं हमारे देश के, कोई भी कम्युनिटी से है, उनको रिहा करना चाहिए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए अगर ये अपने देश को खुशहाल रखना चाहते हैं। नहीं तो देश में आने वाले समय में क्या हालात बनेंगे। जब आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जेल के बाहर, हम लगातार ये मोर्चे संभाल रहे हैं, और 30 दिन का मोर्चा भी लगाया था, और इसके बाद ये बढ़ता जाएगा कारोबार। भारत के हर नौजवान को बता देंगे हम कि ये कैसी सरकारें चलाते हैं। जो एक सिख कम्युनिटी है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या करेंगे, वो सर्वत के भले की बात करने वाले लोग हैं। वो कोरोना में आके अपना लंगर लगाने वाले हैं। अगर वो कोई मर जाता है तो उसकी संस्कार नहीं किया जाता, उसका संस्कार करने वाले हैं। तो कहाँ ऑक्सीजन बांटने वाले, क्या क्या बताएं, क्या क्या कहें इनको सरकारों को, इनको समझ नहीं आती। अगर एक कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर तुम्हारे को जरा सी भी शर्म है तो बंदी से रिहा किए थे गुरु हरगोविंद साहब ने, तो आओ मैदान में खड़े होकर सामने करके दिखाओ। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में प्राचार्य साहब हैं, डॉक्टर भीतू जी हैं, गोविंद सिंह अपना मिंटू बीर जी हैं, इकबाल सिंह जी हमारे लगातार अपना दिल्ली से पूरा प्रबंधक कमेटी के मेंबर सरदार सतनाम सिंह जी, उनके साथ ही सभी पहुंचे हैं। प्रधान साहब पहुंचे हैं मोदी नगर से, और ये भी प्रधान साहब संगम ब्यास से पहुंचे। तो सारे मौजूद लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आने वाले समय में सरकारों को सोचना पड़ेगा, देश को खुशहाल रखना है तो संविधान को लागू पूरे तरीके से करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्राचार्य साहब, सीनियर एडवोकेट मिस्टर प्राचा जी वो भी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्या देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं इस वक्त? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो सवाल आपने पूछा, ये जो आज के हालात हैं उससे ऐसा सवाल मन में आ सकता है कि देश में क्या 2 कानून चल रहे हैं। मगर जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना था, मगर जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो संविधान की मूलभूत भावना, वो संविधान की, उस संविधान की जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इंडिया का संविधान है, उसकी मूलभूत यानी कि बुनियादी जो उसकी रूह है, आत्मा है,
वो है बराबरी पर, आर्टिकल 14 कि जो आपके साथ व्यवहार होगा वही मेरे साथ होगा, वही डॉक्टर रितु के साथ होगा, और वही कोई छोटे से छोटा व्यक्ति होगा या बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसके साथ भी वही व्यवहार होगा। ये भारत के संविधान की रूह है, आत्मा है। अब हम सब लोगों को पता है कि संविधान की शपथ लेके ही छोटे से छोटा अफसर भारत सरकार का और बड़े से बड़ा अफसर राष्ट्रपति साहब वो सब भारत की संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ क्या होती है कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके लिए निरंतर लड़ाई करूंगा कि इस संविधान में को मजबूत रखूंगा, छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। और बराबरी की ट्रीटमेंट तो संविधान की रूह है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या इस जेल के जेलर हो या जजेस हो, वो क्या शपथ लेते हैं कि संविधान को मैं बिल्कुल मजबूती से बना के रखूंगा, किसी के साथ भी संविधान का हनन करके ट्रीटमेंट नहीं होने दूंगा। अब देशभक्ति का जो टेस्ट है, देशभक्ति का जो एक तरह से मेयार है, पैमाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे देश में। वो है कि कौन कितना संविधान पे अमल करता है, कौन कितना संविधान की मूलभूत भावना को मानता है, सबको बराबर मानता है, सबके साथ बराबर का इंसाफ करता है, वही भारतीय सच्चा है। तो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो सिख समुदाय है भारत के अंदर, सिखों की आवाज़ जो है भारत की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ है। सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ सिख कम्युनिटी की है। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म, शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और उसकी वजह आज का दिन भी है। गुरु हरगोविंद साहब ने अपने आप को डबल खतरे में डाला। 52 लोगों को पता नहीं किसका क्या जुर्म रहा होगा उस समय, किसी को साथ भेदभाव किया, एक भी छोड़ा, 52 राजा। गुरु हरगोविंद साहब के सामने तो वो सब छोटे छोटे व्यक्ति थे, इसलिए मैंने व्यक्ति बोला। उनके जब वो अपने उनके तो अनुयायी थे ना, वो उन्होंने क्या एक भी अनुयायी के साथ, एक भी के साथ छोटे बड़े का ट्रीटमेंट किया? सबको बराबर, सबको बराबरी से बाहर लाए। तो ये है सिखों की आवाज, ये है सिख धर्म की आवाज, इंसाफ और बराबरी। 52 क्योंकि वो राजा भी थे, उनको छुड़ाना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना बड़ा रिस्क रहा होगा उस समय। तो आप ये है, इसीलिए भारत की सबसे मजबूत आवाजों में से, सबसे मजबूत आवाजों में से एक आवाज जो है हमारी सिख कम्युनिटी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की मूलभूत संविधान की जो भावना है वो भी कहां से आती है? सिखिज्म की सिखाई हुई चीजों से भी आती है, सिखिज्म की। इसीलिए सिख कम्युनिटी आज भी अपना जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, संविधान के माध्यम से ही, संविधान के जरिए से ही अपने साथ या दूसरों के साथ जो जुल्म हुए हैं उसको सुलझाने की, उसको उसका समाधान मांगने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब सबसे मजबूत कम्युनिटी जो है हमारे देश की, वो भी संविधान के ऊपर विश्वास करके संविधान के रास्ते से चल रही है, तो ये सरकार अगर संविधान की मानने वाली है, सरकार देखिए, सरकार में भी ये समझना चाहिए, सरकार तो भारत होती है, भारत की सरकार होती है, कोई प्रधानमंत्री सरकार नहीं होता। आप और मैं भी सरकार का हिस्सा है। तो ये जो हमारी सरकार जो हमने चुन के भेजी है 5 साल के लिए, उसको संविधान का पालन करके बंदी सिंहों को तुरंत रिहा करना चाहिए। उसकी वजह मुझसे पहले वक्ताओं ने भी बताई, मैं उसमें थोड़ा सा ही आगे बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ, इसलिए मैं हत्यारे कह रहा हूं, हमारे बंदी सिंहों के ऊपर इल्ज़ाम आज तक सुप्रीम कोर्ट से साबित नहीं हुआ है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए सबको। खास तौर पे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब का केस तो मैं खुद कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि ये केस पढ़ के जत्थेदार हवारा साहब के खिलाफ कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसकी वजह से सजा होती है। अब सजा हो गई है, हमारे देश का एक सिस्टम है, निज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी वो
पूरी तरीके से जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि वो निर्दोष हैं। ये हमारे संविधान का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति निर्दोष होता है। तो 27 साल, 30 साल, 32 साल, 20 साल से ऊपर निर्दोष लोगों को जेल में रखना, वो भी तब जबकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी की सजा आधी पूरी हो जाए तो जमानत दे दी जाती है। जो हमने उम्र कैद का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है, लेकिन उसकी गिनती करने के लिए 20 साल की सजा रखी गई है। तो जब हमारे देश का कानून ये कहता है कि आधी सजा होने के बाद बेल पे बाहर रिहा कर देना चाहिए, तो इन लोगों की तो पूरी सजा हो चुकी है, बल्कि पूरी सजा से भी ज्यादा सजा हो चुकी है, जो छोड़ने का पैमाना है। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं कि जो व्यवहार राजीव गांधी जी या दूसरे लोगों के साथ, और एक नहीं है ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है तो मैं तो मोटे मोटे, आपने एक एग्जाम्पल दिया बिल्किस बानो के केस का, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ राजीव जी के जो कन्विक्ट्स हैं उनका। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों कम से कम जो मेरी जानकारी में है। तो यदि हजारों लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट होती है, जो व्यवहार होता है, तो बंदी सिंहों ने ऐसा कौन सा उनसे ज्यादा काम किया है? अगर ऐसा कोई भी काम जिसका इल्जाम है, काम नहीं किया, जिसका इल्जाम है बंदी सिंहों के ऊपर, उन हजारों लोगों से ज्यादा का इल्जाम है इन बंदी सिंहों के ऊपर, तो हम अपना एजिटेशन विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चैलेंज कर रहा हूं कि उन जिन हजारों लोगों को छोड़ा गया है, उन हजारों लोगों से 1% भी इल्जाम नहीं है किसी भी बंदी सिंह पे, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ा गया है जिनके ऊपर बंदी सिंहों से 100 गुना ज्यादा इल्जाम थे हैं, और उनको सजाएं भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट तक से। तो ऐसा क्या किया है? अगर सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है तो बंदी सिंहों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, वरना ये अन्याय है, ये संविधान के साथ धोखा है, और जो संविधान के साथ धोखा होता है वो करता है, वो देशद्रोही होता है। तो यहां तक मैं इतनी बात कह रहा हूं। अब एक अच्छी खबर या जैसी भी खबर है वो आरपी सिंह साहब की आपने भी बताई, मिंटू जी ने, वो क्या बताती है? ये क्या बताती है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और खास तौर पे होम मिनिस्टर साहब को, पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, क्योंकि यही सब स्टेक होल्डर हैं छोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार और चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये 4 जगहें हैं जहां से इस पे फैसला होना है। तो इन चारों लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर नहीं छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है, उनके दिल की आवाज क्या है, इससे बड़ा सबूत। और आरपी सिंह साहब जो हैं, बचपन से मैं उन्हें कॉलेज टाइम से जानता हूं, वो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के बचपन से, इतने छोटे थे ना जब से मेंबर रहे, हम लोग दूसरी पार्टी में होते थे, वो दूसरी पार्टी में, लेकिन मैं उन्हें तब से जानता हूं। तो जो व्यक्ति उस विचारधारा का भी है, लेकिन क्योंकि आरपी सिंह साहब की बात कर रहा हूं मैं, जो व्यक्ति आरएसएस की विचारधारा का बचपन से है, जो व्यक्ति बीजेपी की विचारधारा का बचपन से है, उसके दिल को भी नहीं रोक पाई उसकी भावना, और गुरु हरगोविंद साहब का वो कुर्बानी जिसमें वो सबको बाहर लेके आए थे। तो उसको भी बोलने के लिए, आरपी सिंह साहब को भी बोलने के लिए, अपनी मन की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने अंतरात्मा और दिल की आवाज और भारत के संविधान की मूलभूत भावना की आवाज बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को, और अरविंद केजरीवाल जी को, और मान साहब को जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनको देखना चाहिए कि वो 2 तस्वीरें लेके जिनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो क्या कहते थे। एक तरफ भगत सिंह साहब है
और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया है। क्या प्रधानमंत्री, क्या हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, क्या मान साहब जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या संविधान है? हमारे पास ये जवाब देने के लिए नहीं है कि हम संवैधानिक रास्तों से, पीसफुल रास्तों से, पीसफुल प्रोटेस्ट करके जो संविधान ने हमें हक दिया है उसके जरिए क्यों लाखों करोड़ों का जो मजमा नहीं खड़ा कर रहे हैं हम लोग? हम इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे? इसका हमारे पास, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, पंजाब के सीएम से, दिल्ली के सीएम से, होम मिनिस्टर साहब से, कि हम उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे पास लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमें मजबूरन जनता की आवाज़ पे, भारत की जनता जो देश की मालिक है, उसकी आवाज़ पे हमें एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आदेश है जनता से, और वो हम खड़ा करेंगे। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो, जो छोड़ना फिर भी पड़ेगा आपको आंदोलन के बाद भी। तो अच्छा है कि सिख समुदाय जो है, सिख कम्युनिटी जो है, उनके साथ इंसाफ हो, बंदी सिंहों को छोड़ा जाए, और पंजाब में आज जो मजबूती की जरूरत है वो भी ये बंदी सिंह बाहर निकल के, जब ये बाहर आ जाएंगे तो किसी भी दुश्मन देश की नजरें इतनी ताकतवर नहीं होंगी जो टेढ़ी नजर भारत की तरफ करके देख ले। लेकिन उसके लिए भी देश की सुरक्षा को भी इन बंदी सिंहों के रिहाई से फायदा होगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि अब तैयारी का वक्त आ गया है। आरपी सिंह साहब को भी मैं निवेदन करता हूं कि ठीक है, आपकी एक आइडियोलॉजी है, आप भी आए मैदान में, हम लोग बड़ा आंदोलन पंजाब और दिल्ली से छेड़ेंगे, आप भी आए मैदान में, और आरएसएस के और बीजेपी के लोग जिनका ज़मीर थोड़ा बहुत जाग गया है उनको साथ लेके आए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको वाहेगुरु को देखना एक दिन। ये दुनिया फानी है, जाके ऊपर एक ओंकार से भी मिलना है सबको, ये याद रखें। वहां सबको ऊपर भी जाना है। तब हम लोग क्या जवाब देंगे कि इन लोगों ने अपने लिए कोई क्राइम नहीं किया था, जो आज ये बंदी सिंह है, ये क्या कोई डकैती डाल के जेल में है, ये क्या कोई चोरी करके जेल में है, ये क्या कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से जेल में है? इस सवालों का जवाब हम ना इस दुनिया में किसी को दे पाएंगे, ना उस दुनिया को। जो लोग इंसाफ, बराबरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उन लोगों के कुर्बानियां दी पूरे समाज की जरूरत है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इस संघर्ष में साथ जुड़े। मैं एक और चीज अपनी कौम को कहना चाहूंगी, रादर देन थिंकिंग ऑफ दिस थिंग दैट ਅਸੀਂ गुलाम हैं, नो, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता। साडी पातशाही हरगोबिंद सिंह साहब ने जो जो कुर्बानी उस वेले दिती, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ छुड़वाया, ਉਹਦੀ वजह नाल ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਘਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਣਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦੀਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। मैं आप जो चलते हुए इस करके रोक रहे हैं, सिख कौम है क्यों ना महसूस करे क्यों गुलाम है। आप जी देख रहे हो कि राम रहीम से मर्डर, बलात्कार, बिल्किस बानो केस के अंदर दुनिया भर के इल्जाम, मर्डर, बलात्कार, उन्होंने एज ए गुड नागरिक कह के पेरोल भी मिलती है, जमानत भी मिलती है, रिहा भी कर दिते जाते हैं। पर सिख कौम का एक भी कैदी पिछले 32 सालों तो जेल तो बाहर पेरोल ते नहीं आया, फरलो ते नहीं आया, जमानत ते नहीं आया। तो क्या सिख कौम क्यों ना समझे कि ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ 5 ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁੱਟਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਉਹ
सिद्ध ही नहीं होया, वो साबित ही नहीं होया कि उन्होंने ऊपर कोई आरोप भी हैगा। वो अपनी सजा कट रहे ने क्योंकि उन्होंने कानून मन्निया, सिर चुका के अंदर गए। बट तुसी हुण मेरी एक गल समझो कि तुसी बार-बार कह रहे हो असीं गुलाम, अपने आप को गुलाम समझी नहीं। असीं संविधान जिद्दां आपां कहा कि संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो, सब साथ है संविधान दे लीड असीं लैनी है। आप गल मन के चलो, बॉर्डर ते भी असीं लीड रह रहे हैं, सीमाओं ते भी सुरक्षा असीं कर रहे हैं, कि असीं लीड क्यों ना लईए? असीं लीड लैके ऐलान करिए जिद्दां किसान अंदोलन च नॉट ओनली सिख वर देयर, एवरीबडी फ्रॉम अक्रॉस द कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस, बौद्ध, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ, SC ST OBC ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਆ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਯੂਥ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਰਾ 365 ਦਿਨ किसान अंदोलन च रहा। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आ रहा है, क्या असी 365 दिन धरने लगा के अपने 700 किसान मरवा के या अपनी और जनरेशन मरवा के फिर असी इस लेवल पे आवांगे कि असी बंदी सिंह रिहा करावांगे? सिख कौम का तो इतिहास ही है। मैं मतलब सिख कौम ने ये मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि हम लोग क्या जो लोग लीडर के लिए बने हैं, जो शेर पैदा हुए हैं वो शेर का काम ही करेंगे ना। आप लोगों को अपने लिए नहीं, आप लोगों के गुरुओं ने आपको अपने लिए इंसाफ लेने के लिए नहीं बना शिक्षा दी है, सबके लिए इंसाफ। आप क्या समझते हो बंदी सिंहों के लिए सिर्फ अकेली लड़ाई हो रही है? आज देश में SC ST OBC कितने परेशान है, बंदी सिंह आगे उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सारी दुनिया सिख को देख रही है, सर देख रही है ना, तो तुसी लीड लो, लीड लो तुसी। एक मिनट 300 अवतार सिंह, एक मिनट 365 दिन का जवाब तो दे दिए, बड़ी जिम्मेवारी नाल मैं जवाब दे रहा। हाँ जी, 365 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਗਿਣੀਏ। ਅਸੀਂ 300, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 1.25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। 365 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। जी आप बिल्कुल सहमत है। मैं यही कह रहा, क्या सानू सवा साल सड़कों पे बैठ के जितने कि इस देश के अंदर कोई तरह का कानून है, सब के उत्ते अपना कानून अपना हक लेने वास्ते सानू सवा साल सड़कों पे बैठना पे। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਵੇ। मीडिया लो हुण एक बार ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, फिर बाकी का जवाब सारा देंगे। हाथरे मोहे उमरिए मरण काल का दास नवरिए, जो ना हमारी श्री जो करियो राख ले हो मैं राखन हारे। साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बल तुम तन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दशंता। पाए पाए सिद्धो तारा काल पाए सकल काल का किया तमाशा, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, नमस्कार है ताए हमारा, देव दैत्य क्षण उपजायो, सोई गुरु समझो हमारा, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, सतरन को पल मोहब्बत कियो, भले बुरे की पीड़ पछानत, सब पर कृपा देश कर फूला,
सुख पाए साधन के सुखी कट कट के पट पट की जाने प्रजा करता दे अपारा तुम्हें मिलत दे तर सब हो आप अपनी बूझ उचारे जानत भेद भेद हर आलम आदे नीले नादे संबे जाको भेद न पावत बेदा महामूर्ख कछ भेद न जानत निरंकार का चिन्हत नहते वर्णत भिन्न भिन्न तो ए तेती के भी सजा प्रथम संसारा रंग पे राव के पूपा उत्पल खान बहुत राजदीनी पाँव समटो शंकर कैठा आज वास स्वरूप स्वयंभो शेखो बार शेख संगरो सकल मलेश करो रणकाता इनके दुष्ट दुख होए मरे इनके तुम संकट सब टारे ताके काल निकट में आए हैं दोस्तों रेत करे तत्काला ताके ताप तनक में हर हो दोस्त साच हो सके न कोई काल फांसे ताए भारा दारो दुष्ट दोग तेरा खेत में शरण तेहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व टोर मोह सहाय दोस्त दोखते ले हो खड़ग के तुम्हें शरण तेहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व टोर मोह सहाय दोस्त दोख ले हो बचा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुद आगे अरदास जियो पिंड सब तेरा वाहे बहु नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा बोलना जी वाहिगुरु 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 इन्हें ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगन न को लागे जहाँ की प्रभ आगे अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेगवाई देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां देगां जो बाले गए सीने कीती सिੱਖੀ ਸਿਦਕੇ ਸਾਂਸਵਾਸ 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੈ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਦਾਸ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ 11 ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਕਾਰਾ 10 ਲਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਜੂਝ ਤੇ ਜਵਾਨ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਓ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਆ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, और ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ SC ST ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਖੋਪ ਦੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। कन्वीनियंस की राजनीति करनी, जब मन होया ते जाकर कहना मैं हनुमान भक्त हूँ, गुजरात जाके कहना कि राम राम जी, फिर कभी भगत सिंह दियाँ वड्डिया फोटो ला के ऑफिस से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दियाँ फोटो ला के ओछियाँ खाली वोटां दियां राजनीतियां करनियां। आ है गंदी सरकार, आ है ये जी सरकार है ना, ये तुसीं सारे समझ लो, जेडे भी चैनल वाले देख रहे, जेडी भी ऑडियंस देखेगी, इन्हां तो बच के रहना। आ झूठ बोल दिया, आ सिर्फ वोटां दी राजनीति कर दिया, पंजाब जाएगी ते लोकां नूं मैनिपुलेट करके झूठ बोल के उत्थों वोटां लैनियां, उत्थे जाके बाबा साहब दी ते भगत सिंह दी फोटो लानियां। पता है ये भोले लोग हैगे, इमोशनल लोग हैगे, इन्हां दा फायदा चुको। यही जाके हुण गुजरात कर रही हैगी। असीं सारे सतर्क होके समझदारी नाल, मैनूं यही लग रहा साडे तो अच्छा अंदोलन कोई नहीं कर सकदा, प्रोटेस्ट कोई नहीं कर सकदा। और सारे तुसीं जिन्ने भी सारे कह रहे हो ये समझो कि क्या साडे लिए संघर्षी रस्ता, ते मैनूं लग रहा साडे लिए संघर्षी रस्ता, साडे लिए रस्ता आसान नहीं है। सानूं सब कुछ प्लेटर च नहीं मिलना, क्योंकि असीं आप अगे होके धोखेबाजां नूं राजा दी कुर्सी ते बिठाया, ते हुण आप समझ लो और कुर्सी वापस किस तरह लियानी आ। आंदोलन इज दी, प्रोटेस्ट इज द ओनली की टू इट। प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट, संविधान सानू अधिकार दिंदा हैगा, ते संविधान दे अधिकार दे तहत अपना आ साडा अज भी अरदास कीती आ। पिछला प्रोटेस्ट जिहड़ा साडा सीगा जनता मंतर ते वो ट्रेलर सीगा, पूरी पिक्चर आना बाकी हैगी आ। मैं साडे सारे आगूआं नूं, वड्डे खड़े ने जिन्ने भी इत्थे खड़े ने, मैं सारिआं नूं ये अरदास करदी हां एज ए यूथ, पूरी कोशिश करेंगे पंजाब जाके बच्चे नूं जागरूक करन लई। और जिद्दां प्राचा साहब ने कहा सीगा मैं आउटर लिमिट 3 महीने दे रहा, अपना एक ही कैंपेन होनी चाहिए आ, सिग्नेचर कैंपेन। सब तो पहले असी आई थिंक नैक्सट वीक ही शुरू कर देंगे सिग्नेचर कैंपेन, जिन्नी हो गई आ जिन्ने भी MP ME MLA MP या जिद्दां हुण RP सिंह जी ने लिख के दिता, पोस्ट पाया ट्विटर पे, तो मैं साहब नूं कह दांगी साहब इदां नहीं चलूगा, साडी सिग्नेचर कैंपेन ते सिग्नेचर करने पैणगे। और तुसीं समर्थन दो कि साडे बंदी सिंह अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नाल अंदर बैठे ने, तुसीं साडा साथ दे रहे हो उन्हां नूं रिहा करन लई। और जिन्ने भी पंजाब के MLA MP अंदर बैठे हैं, मैं सारे कोल जावांगी पूरा मीडिया लैके, और जे तुसीं सिग्नेचर नहीं करोगे आई विल डेफिनेटली
take this pledge to expose you in front of the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए एडवोकेट साहब ने जैसे हमने बताया, डॉक्टर रितु ने बताया, और मेरा सवाल यही था, क्या भारत के अंदर 2 कानून एट ए टाइम रन कर रहे हैं? केवल आप 2 कानून की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कई कानून एक समय में साथ साथ चल रहे हैं। वो अपने अपने लोगों के लिए अलग है, जो सरकार में बैठे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए अलग हैं, जो लोग गरीब हैं उनके लिए अलग हैं, जो गरीब क्या शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए अलग है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਜਾਓ। संविधान ये कहता है 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 बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह संविधान ये कहता है 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 बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह संविधान ये कहता है 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 बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह बोले कि ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ 52 ਰਾਜੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੀਓ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਇਹੀਓ ਸੋਝੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, SC ਨਾਲ, ST ਨਾਲ, OBC ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्या आप महसूस करते हो कि इस देश का जो संविधान है वो सिखा प्रति या तुसी दलित प्रति और जनरल कैटेगरी वास्ते अलग अलग है? देखो मैं हिंदी 'ਚ ਗੱਲ करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहना कि भारत के लोगों को पता लगे सारिया गल्लां और मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो संविधान ये कहता है कि बंदी सिख रिहा करने की जो बात कर रहे हैं, मैं पीछे चलना चाहता हूं। अभी हमारे मिंटू भाई साहब ने बताया था गुरमीत सिंह जी ने कि बंदी सिंहों की रिहाई की बात कर रहे हैं। आज मुख्य कारण क्या है यहाँ पे हम तिहाड़ जेल के सामने बात खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हरगोबिंद साहब जी को कुछ चापलूसों ने सरकार के साथ मिलके जहांगीर को उकसाया और उनको अंदर जेल में डाला गया और उधर से जो रामचंद्र जी अपना वनवास कट के आए थे उनकी दिवाली मनाई जाती थी। तो उस वक्त जब पता लगा गुरु साहब को कि ये अपना जो अंदर राजे बैठे हैं और ये बेगुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है, मौके की सरकार ने उनको जबरदस्ती जेल के अंदर बंद कर रखा है, तो गुरु साहब ने कहा कि अगर हमारे को जहांगीर को फिर असली बात का पता लगा कि ये नजायज बंद किया हुआ गुरु हरगोबिंद साहब को, उनका दिल को कुछ लगा कि ये तो एक अच्छी रूह है और ये सरहद के भले की बात करने वाले हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको हम जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो गुरु साहब को पता कि अंदर 52 राजे जो बैठे हुए हैं नजायज अंदर बंद कर रखे हैं उन्होंने।
तो उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर ये जाएंगे तो आपके साथ जो आपके दामन को पकड़ के चले जाएं तो इनको आप ले जा सकते हो। पर उस वक्त फिर गुरु साहब ने एक ऐसा चोला तैयार किया जिसकी 52 कलियाँ थी। अभी भाई साहब ने बताया, गोविंद सिंह जी ने, वो 52 कलियाँ इसलिए तैयार की गई थी क्योंकि वो भी अपने घर में जाके दिवाली मनाए अपनी, तो अपने देश में जाके खुशहाली लें अपने लोगों का, प्रजा को जाके अपने हिसाब से अच्छे काम करें वहाँ पे। तो वो इसलिए गुरु साहब ने उनको वहाँ से रिहा करवाया था कि ये भारत के हमारे राजा हैं और ये प्रजा के लिए काम करते हैं। तो आज मैं उन सरकारों को बताना चाहता हूँ, अगर अपना इतिहास खोलो, आप रामराज की बात करते हो तो ये अपना सोच लो कि अगर वो 52 राजे जो अपना आज़ाद करवाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, तो आज हमारे जो जुल्म हो रहा है इस देश के अंदर, उसको जो 2.5 लाख के करीब लोगों को मारा गया था और उसको अपना उसका जो क्या कहते हैं जुल्म के खिलाफ इन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया। जो सामने तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 पे खड़े हैं, ये गेट दिखा दीजिए इनको, हम जेल के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर हमारा जोधा जगतार सिंह जी हमारा अंदर यहाँ पे उनको नजायज बंद कर रखा है। उनका केस चल रहा है पंजाब के अंदर और यहाँ पे उनको खाम खान रखा हुआ है, यहाँ पे बेवजह रखा हुआ है। क्योंकि सरकारों को हमने बेनती की थी अरविंद केजरीवाल को कि इनकी वहाँ पे पोस्टिंग की जाए और इन्होंने बिल्कुल भी उस पर बात पर ध्यान नहीं लिया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल अपनी वोटों की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और अगर देवेंद्र पाल भुल्लर की उनकी यहाँ से रिहाई होनी चाहिए थी। हमारी जो अपना सेंटेंस रिव्यू बोर्ड कमेटी है उसके अंदर 7 लोगों की कमेटी है, 5 लोग आम आदमी पार्टी सरकार के हैं, तो सरकार के होते हैं, 2 बाहर के होते हैं, एक एडिशनल कमिश्नर, एक एडिशनल जज होता है। तो ये सरकार चाहती तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई भी हो सकती थी, पर सरकारें अपनी राजनीति करते हैं वोटों के। वो कहते हैं कि सिख तो एक सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, ये हमारे को इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हमारे को वोट डाल देंगे और डाली भी। पूरा मैं अपना मैंडेट दिया पंजाब के अंदर। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं? अगर अपना इतिहास उठा के देख लो कि अपना जो 52 राजों को रिहा किया तो हमारे नाजायज लोगों के अंदर बना रखा, जो जुल्म के खिलाफ उन्होंने अपने को कुर्बान किया, अपनी कुर्बानी को जवानी को कुर्बान करके बैठे हुए अंदर। तो आज इसीलिए ये अपना जेल के सामने आया कि उनको सरकार को पता चल जाना चाहिए। अगर आप रामराज की बात करते हो, सरहद के बारे की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, तो ये आज सोचना चाहिए सरकारों को कि एक इतिहास पीछे पड़ा हुआ है हरगोबिंद साहब का, और एक आज हमारे जो सरबत के भले की बात करते हैं, जब कोई अपना गिरफ्ता आती है देश के ऊपर, मरने के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी आप जाके देख लो, सिक्किम का बॉर्डर है, नाथुला बॉर्डर जो चाइना का बॉर्डर है, उसके ऊपर आज भी हरभजन सिंह एक ऐसे शख्स हैं, मरने के बाद भी आज पहरा दे रहे हैं वहाँ के ऊपर। वहाँ के फौजी को वो जगाते हैं कि भाई चौकस होकर अपनी ड्यूटी करो। और ये बलकस बानों के हत्यारों को बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई गुनाह ही नहीं हुआ होता। जिसके पेट में उस बल्कि बानों के पेट में बच्चा था उसको मार दिया गया, उसके घरों के जो से जीव थे उनको मार दिया गया। क्या है हमारा भारत? यही भारत है जिसमें रामराज की बात करते हैं, ये रामराज को लेके आएंगे। तो आज वही सीएम सिंह यहाँ पे सामने खड़ा है, हमारे योद्धा जो सिख कौम के हैं, जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, जो अपना हमेशा अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो उन लोगों के साथ न्याय क्यों हो रहा है? ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकारें पहले भी आई थी जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म आज उनका नामो निशान नहीं है। तो अपना सोच ले, चाहे वो मुगल सरकार थी, चाहे कांग्रेस सरकार थी, आज उसका बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ये भी कोई देर नहीं लगेगी। अगर ये इन्होंने संज्ञान नहीं लिया भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, हमारे साथ प्राचार्य साहब भी बैठे हैं जो ये सभी के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये संविधान ये कहता है कि बंदी सिंह को रिहा करो, और जो नाजायज लोग बैठे हैं हमारे देश के कोई भी कम्युनिटी से है उनको रिहा करना चाहिए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए अगर ये अपने देश को खुशहाल रखना चाहते हैं। नहीं तो देश में आने वाले समय में क्या हालात बनेंगे। जब आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जेल के बाहर, हम लगातार ये मोर्चे संभाल रहे हैं और 30 दिन का मोर्चा भी लगाया था, और इसके बाद ये बढ़ता जाएगा कारोबार। भारत के हर नौजवान को बता देंगे हम कि ये कैसी सरकारें चलाते हैं। जो एक सिख कम्युनिटी है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या करेंगे। वो सरहद के भले की बात करने वाले लोग हैं, वो कोरोना में आके अपना लंगर लगाने वाले हैं। अगर वो कोई मर जाता है तो उसकी संस्कार नहीं किया जाता, उसका संस्कार करने वाले हैं। तो कहाँ ऑक्सीजन बांटने वाले, क्या बताएं, क्या कहें इनको सरकारों को, इनको समझ नहीं आती। अगर एक कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर तुम्हारे को जरा सी भी शर्म है तो बंदी सिंह रिहा किए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, तो आओ मैदान में खड़े होकर सामने करके दिखाओ। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में प्राचार्य साहब हैं, डॉक्टर नीतू जी हैं, गोविंद सिंह अपना मिंटू बीर जी हैं, इकबाल सिंह जी हमारे लगातार अपना
दिल्ली से कोल्हापुर नगर कमेटी के मेंबर सरदार सतनाम सिंह जी, उनके साथी सभी पहुंचे हैं, प्रधान साहब पहुंचे हैं मोदी नगर से, और ये भी प्रधान साहब संगम ब्यास से पहुंचे, तो सारे ही मौजूद लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आने वाले समय में सरकारों को सोचना पड़ेगा, देश को खुशहाल रखना है तो संविधान को लागू पूरे तरीके से करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्राचा सर, सीनियर एडवोकेट मिस्टर प्राचा जी ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्या देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं इस वक्त? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो सवाल आपने पूछा, ये जो आज के हालात हैं उससे ऐसा सवाल मन में आ सकता है कि देश में क्या 2 कानून चल रहे हैं। मगर जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना था, मगर जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो संविधान की मूलभूत भावना, वो संविधान की, उस संविधान की जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इंडिया का संविधान है, उसकी मूलभूत यानी कि बुनियादी जो उसकी रूह है, आत्मा है, वो है बराबरी पर। आर्टिकल 14 कि जो आपके साथ व्यवहार होगा वही मेरे साथ होगा, वही डॉक्टर ऋतु के साथ होगा, और वही कोई छोटे से छोटा व्यक्ति होगा या बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसके साथ भी वही व्यवहार होगा। ये भारत के संविधान की रूह है, आत्मा है। अब हम सब लोगों को पता है कि संविधान की शपथ लेके ही छोटे से छोटा अफसर भारत सरकार का और बड़े से बड़ा अफसर राष्ट्रपति साहब वो सब भारत की संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ क्या होती है कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके लिए निरंतर लड़ाई करूंगा कि इस संविधान में को मजबूत रखूंगा, छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। और बराबरी की ट्रीटमेंट तो संविधान की रूह है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या इस जेल के जेलर हो या जजेस हो, वो क्या शपथ लेते हैं कि संविधान को मैं बिल्कुल मजबूती से बना के रखूंगा, किसी के साथ भी संविधान का हनन करके ट्रीटमेंट नहीं होने दूंगा। अब देशभक्ति का जो टेस्ट है, देशभक्ति का जो एक तरह से मेयार है, पैमाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे देश में। वो है कि कौन कितना संविधान पे अमल करता है, कौन कितना संविधान की मूलभूत भावना को मानता है, सबको बराबर मानता है, सबके साथ बराबर का इंसाफ करता है, वही भारतीय सच्चा है। तो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो सिख समुदाय है भारत के अंदर, सिखों की आवाज़ जो है भारत की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ है। सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ सिख कम्युनिटी की है। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म, शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और उसकी वजह आज का दिन भी है। गुरु हरगोविंद साहब ने अपने आप को डबल खतरे में डाला। 52 लोगों को पता नहीं किसका क्या जुर्म रहा होगा उस समय, किसी को साथ भेदभाव किया, एक भी छोड़ा। 52 राजा। गुरु हरगोविंद साहब के सामने तो वो सब छोटे छोटे व्यक्ति थे, इसलिए मैंने व्यक्ति बोला। उनके जब वो अपने, उनके तो अनुयायी थे ना, वो उन्होंने क्या एक भी अनुयायी के साथ, एक भी के साथ छोटे बड़े का ट्रीटमेंट किया? सबको बराबर, सबको बराबरी से बाहर लाए। तो ये है सिखों की आवाज़, ये है सिख धर्म की आवाज़, इंसाफ और बराबरी। 52 क्योंकि वो राजा भी थे, उनको छुड़ाना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना बड़ा रिस्क रहा होगा उस समय। तो आप, ये है इसीलिए भारत की सबसे मजबूत आवाज़ों में से, सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ जो है हमारी सिख कम्युनिटी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की मूलभूत संविधान की जो भावना है वो भी
कहाँ से आती है? सिखिज्म की सिखाई हुई चीज़ों से भी आती है, सिखिज्म की। इसीलिए सिख कम्युनिटी आज भी अपना जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, संविधान के माध्यम से ही, संविधान के जरिए से ही अपने साथ या दूसरों के साथ जो जुल्म हुए हैं उसको सुलझाने की, उसका समाधान मांगने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब सबसे मजबूत कम्युनिटी जो है हमारे देश की, वो भी संविधान के ऊपर विश्वास करके संविधान के रास्ते से चल रही है, तो ये सरकार अगर संविधान की मानने वाली है, सरकार देखिए, सरकार में भी ये समझना चाहिए, सरकार तो भारत होती है, भारत की सरकार होती है, कोई प्रधानमंत्री सरकार नहीं होता। आप और मैं भी सरकार का हिस्सा है। तो ये जो हमारी सरकार जो हमने चुन के भेजी है 5 साल के लिए, उसको संविधान का पालन करके बंदी सिंहों को तुरंत रिहा करना चाहिए। उसकी वजह मुझसे पहले वक्ताओं ने भी बताई, मैं उसमें थोड़ा सा ही आगे बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ, इसलिए मैं हत्यारे कह रहा हूं, हमारे बंदी सिंहों के ऊपर इल्ज़ाम आज तक सुप्रीम कोर्ट से साबित नहीं हुआ है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए सबको। खास तौर पे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब का केस तो मैं खुद कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि ये केस पढ़ के जत्थेदार हवारा साहब के खिलाफ कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसकी वजह से सज़ा होती है। अब सज़ा हो गई है, हमारे देश का एक सिस्टम है, निज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि वो निर्दोष हैं। ये हमारे संविधान का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति निर्दोष होता है। तो 27 साल, 30 साल, 32 साल, 20 साल से ऊपर निर्दोष लोगों को जेल में रखना, वो भी तब जबकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी की सजा आधी पूरी हो जाए तो जमानत दे दी जाती है। जो हमने उम्र कैद का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है, लेकिन उसकी गिनती करने के लिए 20 साल की सजा रखी गई है। तो जब हमारे देश का कानून ये कहता है कि आधी सजा होने के बाद बेल पे बाहर रिहा कर देना चाहिए, तो इन लोगों की तो पूरी सजा हो चुकी है, बल्कि पूरी सजा से भी ज्यादा सजा हो चुकी है, जो छोड़ने का पैमाना है। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं कि जो व्यवहार राजीव गांधी जी या दूसरे लोगों के साथ, और एक नहीं है ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है तो मैं तो मोटे मोटे, आपने एक एग्जाम्पल दिया बिल्किस बानो के केस का, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ राजीव जी के जो कन्विक्ट्स हैं उनका। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों कम से कम जो मेरी जानकारी में है। तो यदि हजारों लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट होती है, जो व्यवहार होता है, तो बंदी सिंहों ने ऐसा कौन सा उनसे ज्यादा काम किया है? अगर ऐसा कोई भी काम जिसका इल्जाम है, काम नहीं किया, जिसका इल्जाम है बंदी सिंहों के ऊपर, उन हजारों लोगों से ज्यादा का इल्जाम है इन बंदी सिंहों के ऊपर, तो हम अपना एजिटेशन विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चैलेंज कर रहा हूं कि उन जिन हजारों लोगों को छोड़ा गया है, उन हजारों लोगों से 1% भी इल्जाम नहीं है किसी भी बंदी सिंह पे, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ा गया है जिनके ऊपर बंदी सिंहों से 100 गुना ज्यादा इल्जाम थे हैं, और उनको सजाएं भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट तक से। तो ऐसा क्या किया है? अगर सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है तो बंदी सिंहों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, वरना ये अन्याय है, ये संविधान के साथ धोखा है, और जो संविधान के साथ धोखा होता है वो करता है वो देशद्रोही होता है। तो यहां तक मैं इतनी बात कह रहा हूं। अब एक अच्छी खबर या जैसी भी खबर है वो आरपी सिंह साहब की आपने भी बताई, मिंटू जी ने, वो क्या बताती है? ये क्या बताती है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और खास तौर पे होम मिनिस्टर साहब को, पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, क्योंकि यही सब स्टेक होल्डर हैं छोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार और चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये 4 जगहें हैं जहाँ से इस पे फैसला होना है।
तो इन चारों लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर नहीं छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है, उनके दिल की आवाज क्या है, इससे बड़ा सबूत। और आरपी सिंह साहब जो हैं, बचपन से मैं उन्हें कॉलेज टाइम से जानता हूं, वो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के बचपन से, इतने छोटे थे ना जब से मेंबर रहे, हम लोग दूसरी पार्टी में होते थे, वो दूसरी पार्टी में, लेकिन मैं उन्हें तब से जानता हूं। तो जो व्यक्ति उस विचारधारा का भी है, लेकिन क्योंकि आरपी सिंह साहब की बात कर रहा हूं मैं, जो व्यक्ति आरएसएस की विचारधारा का बचपन से है, जो व्यक्ति बीजेपी की विचारधारा का बचपन से है, उसके दिल को भी नहीं रोक पाई उसकी भावना और गुरु हरगोविंद साहब का वो कुर्बानी जिसमें वो सबको बाहर लेके आए थे। तो उसको भी बोलने के लिए, आरपी सिंह साहब को भी बोलने के लिए अपनी मन की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने अंतरात्मा और दिल की आवाज और भारत के संविधान की मूलभूत भावना की आवाज बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को और अरविंद केजरीवाल जी को और मान साहब को जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनको देखना चाहिए कि वो दो तस्वीरें लेके जिनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो क्या कहते थे। एक तरफ भगत सिंह साहब है और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया है। क्या प्रधानमंत्री, क्या हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, क्या मान साहब जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या संविधान है? हमारे पास ये जवाब देने के लिए नहीं है कि हम संवैधानिक रास्तों से, पीसफुल रास्तों से, पीसफुल प्रोटेस्ट करके जो संविधान ने हमें हक दिया है, उसके जरिए क्यों लाखों करोड़ों का जो मजमा नहीं खड़ा कर रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे? इसका हमारे पास, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, पंजाब के सीएम से, दिल्ली के सीएम से, होम मिनिस्टर साहब से, कि हम उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे पास लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमें मजबूरन जनता की आवाज पे, भारत की जनता जो देश की मालिक है, उसकी आवाज पे हमें एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आदेश है जनता से, और वो हम खड़ा करेंगे। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो, जो छोड़ना फिर भी पड़ेगा आपको आंदोलन के बाद भी। तो अच्छा है कि सिख समुदाय जो है, सिख कम्युनिटी जो है, उनके साथ इंसाफ हो, बंदी सिंहों को छोड़ा जाए, और पंजाब में आज जो मजबूती की जरूरत है, वो भी ये बंदी सिंह बाहर निकल के, जब ये बाहर आ जाएंगे तो किसी भी दुश्मन देश की नजरें इतनी ताकतवर नहीं होंगी जो टेढ़ी नजर भारत की तरफ करके देख ले। लेकिन उसके लिए भी देश की सुरक्षा को भी इन बंदी सिंहों के रिहाई से फायदा होगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि अब तैयारी का वक्त आ गया है। आरपी सिंह साहब को भी मैं निवेदन करता हूं कि ठीक है, आपकी एक आइडियोलॉजी है, आप भी आए मैदान में, हम लोग बड़ा आंदोलन पंजाब और दिल्ली से छेड़ेंगे, आप भी आए मैदान में, और आरएसएस के और बीजेपी के लोग जिनका ज़मीर थोड़ा बहुत जाग गया है, उनको साथ लेके आए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको वाहेगुरु को देखना एक दिन। ये दुनिया फानी है, जाके ऊपर एक ओंकार से भी मिलना है सबको, ये याद रखें। वहां सबको ऊपर भी जाना है। तब हम लोग क्या जवाब देंगे कि इन लोगों ने अपने लिए कोई क्राइम नहीं किया था, जो आज ये बंदी सिंह है, ये क्या कोई डकैती डाल के जेल में है, ये क्या कोई चोरी करके जेल में है, ये क्या कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से जेल में है? इस सवालों का जवाब हम ना इस दुनिया में किसी को दे पाएंगे, ना उस दुनिया को। जो लोग इंसाफ, बराबरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उन लोगों के कुर्बानियां दी, पूरे समाज की जरूरत है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इस संघर्ष में साथ जुड़े। मैं एक और चीज अपनी कौम को कहना चाहूंगी, रादर देन थिंकिंग ऑफ दिस थिंग दैट असि गुलाम है, नो, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता। साडी पातशाही हरगोबिंद सिंह साहब ने जो एक स्किन, जो कुर्बानी उस वेले दिती, 52 राजियां नूं छुड़वाया, ओदी वजह नाल
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਘਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦੀਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। मैं आप जो चलते हो इस करके रोक रहे हैं, सिख कौम है क्यों ना महसूस करे क्यों गुलाम है। आप जी देख रहे हो कि राम रहीम से मर्डर, बलात्कार, बिल्किस बानो केस के अंदर दुनिया भर के इल्जाम, मर्डर, बलात्कार, उन्होंने एज ए गुड नागरिक कह के पेरोल भी मिलती है, जमानत भी मिलती है, रिहा भी कर दिते जाते हैं। पर सिख कौम का एक भी कैदी पिछले 32 सालों तो जेल तो बाहर पेरोल ते नहीं आया, फरलो ते नहीं आया, जमानत ते नहीं आया। तो क्या सिख कौम क्यों ना समझे कि ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ 5 ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁੱਟਨੇ ਚੁਕਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ कहता है बंदी सिंह रिहा करो, सब साथ है, संविधान दे लीड ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਪ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ not only Sikh were there, everybody from across the communities, Christians, ਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, minorities, ਜਿੰਨੀ ਵੀ minorities ਸੀਗੀ, SC ST OBC ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਆ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਯੂਥ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਰਾ 365 ਦਿਨ किसान अंदोलन च रहा। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आ रहा है, क्या ਅਸੀਂ 365 दिन धरने लगा के अपने 700 किसान मरवा के या अपनी और जनरेशन मरवा के फिर ਅਸੀਂ इस लेवल पे आवांगे कि ਅਸੀਂ बंदी सिंह रिहा करावांगे? सिख कौम का तो इतिहास ही है। मैं मतलब सिख कौम ने ये मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि हम लोग क्या जो लोग लीडर के लिए बने हैं, जो शेर पैदा हुए हैं वो शेर का काम ही करेंगे ना। आप लोगों को अपने लिए नहीं, आप लोगों के गुरुओं ने आपको अपने लिए इंसाफ लेने के लिए नहीं बना शिक्षा दी है, सबके लिए इंसाफ। आप क्या समझते हो बंदी सिंहों के लिए सिर्फ अकेली लड़ाई हो रही है? आज देश में SC ST OBC कितने परेशान है, बंदी सिंह आके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सारी दुनिया सिख को देख रही है, सर देख रही है ना, तो तुसी लीड लो, लीड लो तुसी। एक मिनट 300 अवतार सिंह, एक मिनट 365 दिन का जवाब तो दे दिए, बड़ी जिम्मेवारी नाल मैं जवाब दे रहा। हाँ जी, 365 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਗਿਣੀਏ। ਅਸੀਂ 300, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 1.25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। 365 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। तो जी आप बिल्कुल सहमत है। मैं यही कह रहा
क्या सानू सवा साल सड़कों पे बैठ के जितने कि इस देश के अंदर कोई तरह का कानून है सब के उत्ते अपना कानून अपना हक लेने वास्ते सानू सवा साल सड़कों पे बैठना पे। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। हाथरे मोहे उबरिए मन काल का त्रासन वरिए जोतना हमारी दी जो करियो राख ले हो मैं राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बल तुम के हंता तुम हो पूरी चतुर्दशंता काय पाए सिद्धो तारा काल पाए सकल काल का किया तमाशा वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो नमस्कार है ताए हमारा देव दैत्य क्षण उपजायो सोई गुरु समझो हमारा सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी सतरन को पल मोहब्बत कियो भले बुरे की पीड़ पछानत सब पर कृपा देश कर फूला सुख पाए साधन के सुखी कट कट के पट पट की जाने प्रजा करता दे अपारा तुम्हें मिलत दे तर सब हो आप अपनी बूझ उचारे जानत बेग भेद और आलम आदे नील आदे संभे जाको भेद न पावत बेदा महामूर्ख भेद न जानते निरंकार का चिन्हत नहते वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती के भी सजा प्रथम संसारा रंग पे राव के पूपा उत्पल खान बोर राजदीनी पाँव समटो शंकर कैठा आप जुबा स्वरूप स्वयंभो शेखो बार शेख संगरो सकल मलेश करो रणकाता तिनके दुष्ट दुख हो मरे तिनके तुम संकट सब टारे ताके काल निकट में आए हैं दोस्तों रेस करे तत्काला ताके ताप तनक में हर हो जो साच हो सके न कोई काल फांसते ताए उभारा दारो दुष्ट दोग तेरा के तुम्हें शरण तेहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व टोर मोह सहाय दोस्त दोख ते ले हो खड़ग के तुम्हें शरण तेहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व टोर मोह सहाय दोस्त दोख ते ले हो बचा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो दे आगे अरदास जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु बहु नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इन्हें ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगन न को लागे जहाँ की प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय।
10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਵਾਏ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬਾਲੇ ਗਏ, ਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕੇ ਸਵਾਸ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਗੋ ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਦਾਸ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, 11 ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਕਾਰਾ 10 ਲਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ
निहाल सो सारे सांझे तौर पे ला रहे हो बोले जकारा लगावे निहाल हो जावे धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के चरणों नूं भावे जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंथ की राज करेगा सूरत निशान रहे सजते दीवान रहे जूझते जवान रहे महाराज के सोने हो मेरा हो गया साफ ही हो गई भाई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आओ भानु प्रताप सिंह जी अपना देवेतू जी अगे आ जाओ बेटा इधर आ जाओ माल कर लो जी सवाल तुम जो करना। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ नहीं हो रही रिहाई इस करके दिल्ली सरकार भी जिम्मेवार है। मैं छोटा जिहा मैसेज देना चाहवांगी अपना अपना एनालिसिस कर लियो लेकिन बड़ा मैनू जो मैं देख के समझ रही है सर तुसी भी समझियो कि मैनू ये लग रहा कि एक हो गया सामने तो वार करना पता आ कमीना बंदा आ मैनू कभी भी मार सकता एक हो गया सामने तो वार करना और सानू पता है बीजेपी सरकार है सामने तो वार कर रही है खेल रही है SC माइनॉरिटीज नाल धक्का कर रही है सामने तो एक हो गया पीछे तो वार करना सानू नहीं पता साढ़े पीछे कौन है कदों साढ़े पीछे छुरा खोप दे कोई वो है अरविंद केजरीवाल वो है आम आदमी पार्टी की सरकार कन्वीनियंस की राजनीति करनी जद मन होया ते जाकर कहना मैं हनुमान भक्त हूँ गुजरात जाके कहना कि राम राम जी फिर कभी भगत सिंह दियां वड्डियां फोटो ला के ऑफिस से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दियां फोटो ला के ओछियां खाली वोटां दियां राजनीतियां करनियां आ है गंदी सरकार आ है ये जी सरकार है ना ये तुम सारे समझ लो जेडे भी चैनल वाले देख रहे जेडी भी ऑडियंस देखेगी इन्हां तो बच के रहना आज झूठ बोल दिया आज सिर्फ वोटां की राजनीति कर दिया पंजाब जाएगी ते लोकां नूं मैनिपुलेट करके झूठ बोल के उत्थों वोटां लैनियां उत्थे जाके बाबा साहब जी ते भगत सिंह दी फोटो लानियां पता है ये भोले लोग हैगे इमोशनल लोग हैगे इन्हां दा फायदा चुको यही जाके हुण गुजरात कर रही हैगी असीं सारे सतर्क होके समझदारी नाल मैनूं यही लग रहा साडे तो अच्छा अंदोलन कोई नहीं कर सकदा प्रोटेस्ट कोई नहीं कर सकदा और सारे तुसीं जिन्ने भी सारे कह रहे हो ये समझो कि क्या साडे लिए संघर्षी रास्ता ते मैनूं लग रहा है साडे लिए संघर्षी रास्ता साडे लिए रास्ता आसान नहीं है सानूं सब कुछ प्लेटर च नहीं मिलना क्योंकि असीं आप अगे होके धोखेबाजां नूं
ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਣੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੀ ਟੂ ਇਟ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜਨਤਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਥ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਊਟਰ ਲਿਮਿਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP MLA MP ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ RP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA MP ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਪਲੇਜ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए एडवोकेट साहब ने जैसे हमें बताया, डॉक्टर रितु ने बताया, और मेरा सवाल यही था क्या भारत के अंदर 2 कानून एट ए टाइम रन कर रहे हैं? केवल आप 2 कानून की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कई कानून एक समय में साथ साथ चल रहे हैं। वो अपने अपने लोगों के लिए अलग है, जो सरकार में बैठे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए अलग हैं, जो लोग गरीब हैं उनके लिए अलग हैं, जो गरीब क्या शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए अलग है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਜਾਓ। संविधान ये कहता है 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 बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह संविधान ये कहता है 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 बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह संविधान ये कहता है 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 बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह बोले कि ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ 52 ਰਾਜੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੀਓ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਇਹੀਓ ਸੋਝੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, SC ਨਾਲ, ST ਨਾਲ, OBC ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्या आप महसूस करते हो कि इस देश का जो संविधान है वो सिखा प्रति या तुसी दलित प्रति और जनरल कैटेगरी वास्ते अलग अलग है?
देखो मैं हिंदी 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ क्योंकि मैं चाहना कि भारत के लोगों को पता लगे सारिया गल्लां और मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो संविधान ये कहता है कि बंदी सिख रिहा करने की जो बात कर रहे हैं, मैं पीछे चलना चाहता हूँ। अभी हमारे मिंटू भाई साहब ने बताया था गुरमीत सिंह जी ने कि बंदी सिखों की रिहाई की बात कर रहे हैं। आज मुख्य कारण क्या है यहाँ पे हम तिहाड़ जेल के सामने बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हरगोबिंद साहब जी को कुछ चापलूसों ने सरकार के साथ मिलकर जहांगीर को उकसाया और उनको अंदर जेल में डाला गया, और उधर से जो रामचंद्र जी अपना वनवास कट के आए थे उनकी दिवाली मनाई जाती थी। तो उस वक्त जब पता लगा गुरु साहब को कि ये अपना जो अंदर राजे बैठे हैं और ये बेगुनाह हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, मौके की सरकार ने उनको जबरदस्ती जेल के अंदर बंद कर रखा है, तो गुरु साहब ने कहा कि अगर हमारे को जहांगीर को फिर असली बात का पता लगा कि ये नजायज बंद किया हुआ गुरु हरगोबिंद साहब को, उनका दिल को कुछ लगा कि ये तो एक अच्छी रूह है और ये सरहद के भले की बात करने वाले हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी आपको हम जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो गुरु साहब को पता था कि अंदर 52 राजे जो बैठे हुए हैं नजायज अंदर बंद कर रखे हैं उन्होंने, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर ये जाएंगे तो आपके साथ जो आपका दामन को पकड़ के चले जाएं तो इनको आप ले जा सकते हो। पर उस वक्त फिर गुरु साहब ने एक ऐसा चोला तैयार किया जिसकी 52 कलियाँ थी। अभी भाई साहब ने बताया गुरमीत सिंह जी ने, वो 52 कलियाँ इसलिए तैयार की गई थी क्योंकि वो भी अपने घर में जाके दिवाली मनाए अपनी, तो अपने देश में जाके खुशहाली ले अपने लोगों का, प्रजा को जाके अपने हिसाब से अच्छे काम करें वहाँ पे। तो वो इसलिए गुरु साहब ने उनको वहाँ से रिहा करवाया था कि ये भारत के हमारे राजा हैं और ये प्रजा के लिए काम करते हैं। तो आज मैं उन सरकारों को बताना चाहता हूँ, अगर अपना इतिहास खोलो, आप रामराज की बात करते हो तो ये अपना सोच लो कि अगर वो 52 राजे जो अपना आज़ाद करवाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, तो आज हमारे जो जुल्म हो रहा है इस देश के अंदर, उसको जो 2.5 लाख के करीब लोगों को मारा गया था और उसको अपना उसका जो क्या कहते हैं जुल्म के खिलाफ इन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया। जो सामने तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 पे खड़े हैं, ये गेट दिखा दीजिए इनको, हम जेल के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर हमारा योद्धा जगतार सिंह जी हमारा अंदर यहाँ पे उनको नजायज बंद कर रखा है। उनका केस चल रहा है पंजाब के अंदर और यहाँ पे उनको खाम खा रखा हुआ है, यहाँ पे बेवजह रखा हुआ है, क्योंकि सरकारों को हमने बेनती की थी अरविंद केजरीवाल को कि इनकी वहाँ पे पोस्टिंग की जाए और इन्होंने बिल्कुल भी उस पर बात पर ध्यान नहीं लिया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल अपनी वोटों की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और अगर देवेंद्र पाल भुल्लर की यहाँ से रिहाई होनी चाहिए थी। हमारी जो अपना सेंटेंस रिव्यू बोर्ड कमेटी है उसके अंदर 7 लोगों की कमेटी है, 5 लोग आम आदमी पार्टी सरकार के हैं, तो सरकार के होते हैं, 2 बाहर के होते हैं, एक एडिशनल कमिश्नर, एक एडिशनल जज होता है। तो ये सरकार चाहती तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई भी हो सकती थी, पर सरकारें अपनी राजनीति करते हैं वोटों की। वो कहते हैं कि सिख तो एक सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, ये हमारे को इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हमारे को वोट डाल देंगे और डाली भी, पूरा मैं अपना मैंडेट दिया पंजाब के अंदर। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं? अगर अपना इतिहास उठा के देख लो कि अपना जो 52 राजों को रिहा किया तो हमारे नाजायज लोगों के अंदर बन रखा है, जो जुल्म के खिलाफ उन्होंने अपने को कुर्बान किया, अपनी कुर्बानी को जवानी को कुर्बान करके बैठे हुए अंदर। तो आज इसीलिए ये अपना जेल के सामने आया कि उनको सरकार को पता चल जाना चाहिए। अगर आप रामराज की बात करते हो, सरहद के बड़े की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, तो ये आज सोचना चाहिए सरकारों को कि एक इतिहास पीछे पड़ा हुआ है हरगोबिंद साहब का, और एक आज हमारे जो सरबत के भले की बात करते हैं, जब कोई अपना व्यवस्था आती है देश के ऊपर, मरने के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी आप जाके देख लो, सिक्किम का बॉर्डर है, नाथुला बॉर्डर जो चाइना का बॉर्डर है, उसके ऊपर आज भी हरभजन सिंह एक ऐसे शख्स हैं, मरने के बाद भी आज पहरा दे रहे हैं वहाँ के ऊपर, वहाँ के फौजी को वो जगाते हैं कि भाई चौकस होकर अपनी ड्यूटी करो। और ये बलकस बानों के हत्यारों को बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई गुनाह ही नहीं हुआ होता। जिसके पेट में उस बल्कि बानों के पेट में बच्चा था उसको मार दिया गया, उसके घरों के जो से जीव थे उनको मार दिया गया। क्या है हमारा भारत? यही भारत है जिसमें रामराज की बात करते हैं, ये रामराज को लेके आएंगे। तो आज वही सीएम सिंह यहाँ पे सामने खड़ा है, हमारे योद्धा जो सिख कौम के हैं, जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, जो अपना हमेशा अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो उन लोगों के साथ न्याय क्यों हो रहा है? ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकारें पहले भी आई थी जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म आज उनका नामो निशान नहीं है। तो अपना सोच ले, चाहे वो मुगल सरकार थी, चाहे कांग्रेस सरकार थी, आज उसका बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ये भी कोई देर नहीं लगेगी। अगर ये इन्होंने संज्ञान नहीं लिया भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, हमारे साथ प्राचार्य साहब भी बैठे हैं जो ये सभी के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये संविधान ये कहता है कि बंदी सिंह को रिहा करो, और जो नाजायज लोग बैठे हैं हमारे देश के
कोई भी कम्युनिटी से है उनको रिहा करना चाहिए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए अगर ये अपने देश को खुशहाल रखना चाहते हैं, नहीं तो देश में आने वाले समय में क्या हालात बनेंगे। जब आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जेल के बाहर, हम लगातार ये मोर्चे संभाल रहे हैं और 30 दिन का मोर्चा भी लगाया था, और इसके बाद ये बढ़ता जाएगा कारोबार। भारत के हर नौजवान को बता देंगे हम कि ये कैसी सरकारें चलाते हैं। जो एक सिख कम्युनिटी है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या करेंगे, वो सर्वत्र के भले की बात करने वाले लोग हैं। वो कोरोना में आके अपना लंगर लगाने वाले हैं, अगर वो कोई मर जाता है तो उसकी संस्कार नहीं किया जाता, उसका संस्कार करने वाले हैं। तो कहाँ ऑक्सीजन बांटने वाले, क्या क्या बताएं, क्या क्या कहें इनको सरकारों को, इनको समझ नहीं आती। अगर एक कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर तुम्हारे को जरा सी भी शर्म है तो बंदी से रिहा किए थे गुरु हरगोविंद साहब ने, तो आओ मैदान में खड़े होकर सामने करके दिखाओ। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में प्राचार्य साहब हैं, डॉक्टर नीतू जी हैं, गोविंद सिंह अपना मिंटू बीर जी हैं, इकबाल सिंह जी हमारे लगातार अपना दिल्ली से पूरा नगर कमेटी के मेंबर सरदार सतनाम सिंह जी, उनके साथी सभी पहुंचे हैं, प्रधान साहब पहुंचे हैं मोदी नगर से, और ये भी प्रधान साहब संगम बिहार से पहुंचे। तो सारे ही मौजूद लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आने वाले समय में सरकारों को सोचना पड़ेगा, देश को खुशहाल रखना है तो संविधान को लागू पूरे तरीके से करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्राचार्य साहब, सीनियर एडवोकेट मिस्टर प्राचा जी ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्या देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं इस वक्त? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो सवाल आपने पूछा, ये जो आज के हालात हैं उससे ऐसा सवाल मन में आ सकता है कि देश में क्या 2 कानून चल रहे हैं। मगर जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना था, मगर जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो संविधान की मूलभूत भावना, वो संविधान की, उस संविधान की जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इंडिया का संविधान है, उसकी मूलभूत यानी कि बुनियादी जो उसकी रूह है, आत्मा है, वो है बराबरी पर। आर्टिकल 14 कि जो आपके साथ व्यवहार होगा वही मेरे साथ होगा, वही डॉक्टर ऋतु के साथ होगा, और वही कोई छोटे से छोटा व्यक्ति होगा या बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसके साथ भी वही व्यवहार होगा। ये भारत के संविधान की रूह है, आत्मा है। अब हम सब लोगों को पता है कि संविधान की शपथ लेके ही छोटे से छोटा अफसर भारत सरकार का और बड़े से बड़ा अफसर राष्ट्रपति साहब वो सब भारत की संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ क्या होती है कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके लिए निरंतर लड़ाई करूंगा कि इस संविधान में को मजबूत रखूंगा, छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, और बराबरी की ट्रीटमेंट तो संविधान की रूह है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या इस जेल के जेलर हो या जजेस हो, वो क्या शपथ लेते हैं कि संविधान को मैं बिल्कुल मजबूती से बना के रखूंगा, किसी के साथ भी संविधान का हनन करके ट्रीटमेंट नहीं होने दूंगा। अब देशभक्ति का जो टेस्ट है, देशभक्ति का जो एक तरह से मेयार है, पैमाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे देश में। वो है कि कौन कितना संविधान पे अमल करता है, कौन कितना संविधान की मूलभूत भावना को मानता है, सबको बराबर मानता है, सबके साथ बराबर का इंसाफ करता है, वही भारतीय सच्चा है। तो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो सिख समुदाय है भारत के अंदर, सिखों की आवाज़ जो है भारत की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ है। सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक आवाज़ सिख कम्युनिटी की है। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म, शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, और उसकी वजह आज का दिन भी है। गुरु हरगोविंद साहब ने अपने आप को डबल खतरे में डाला। 52 लोगों को, पता नहीं किसका क्या जुर्म रहा होगा उस समय, किसी को साथ भेदभाव किया, एक भी छोड़ा, 52 राजा।
गुरु हरगोविंद साहब के सामने तो वो सब छोटे छोटे व्यक्ति थे, इसलिए मैंने व्यक्ति बोला। उनके जब वो अपने उनके तो अनुयायी थे ना, वो उन्होंने क्या एक भी अनुयायी के साथ, एक भी के साथ छोटे बड़े का ट्रीटमेंट किया? सबको बराबरी से बाहर लाए। तो ये है सिखों की आवाज, ये है सिख धर्म की आवाज, इंसाफ और बराबरी। बावन, क्योंकि वो राजा भी थे, उनको छुड़ाना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना बड़ा रिस्क रहा होगा उस समय। तो आप ये है, इसीलिए भारत की सबसे मजबूत आवाजों में से एक आवाज जो है हमारी सिख कम्युनिटी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की मूलभूत संविधान की जो भावना है वो भी कहां से आती है? सिखिज्म की सिखाई हुई चीजों से भी आती है, सिखिज्म की। इसीलिए सिख कम्युनिटी आज भी अपना जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, संविधान के माध्यम से ही, संविधान के जरिए से ही अपने साथ या दूसरों के साथ जो जुल्म हुए हैं उसको सुलझाने की, उसका समाधान मांगने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब सबसे मजबूत कम्युनिटी जो है हमारे देश की, वो भी संविधान के ऊपर विश्वास करके संविधान के रास्ते से चल रही है, तो ये सरकार अगर संविधान की मानने वाली है, सरकार देखिए, सरकार में भी ये समझना चाहिए, सरकार तो भारत होती है, भारत की सरकार होती है, कोई प्रधानमंत्री सरकार नहीं होता। आप और मैं भी सरकार का हिस्सा है। तो ये जो हमारी सरकार जो हमने चुन के भेजी है 5 साल के लिए, उसको संविधान का पालन करके बंदी सिंहों को तुरंत रिहा करना चाहिए। उसकी वजह मुझसे पहले वक्ताओं ने भी बताई, मैं उसमें थोड़ा सा ही आगे बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे, जिनके ऊपर इल्जाम साबित हुआ, इसलिए मैं हत्यारे कह रहा हूं, हमारे बंदी सिंहों के ऊपर इल्जाम आज तक सुप्रीम कोर्ट से साबित नहीं हुआ है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए सबको। खास तौर पे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब का केस तो मैं खुद कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि ये केस पढ़ के जत्थेदार हवारा साहब के खिलाफ कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसकी वजह से सजा होती है। अब सजा हो गई है, हमारे देश का एक सिस्टम है, निज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि वो निर्दोष हैं।